आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम यानी बेबी तबस्सुम की पोती करिश्मा और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बेचैन कर दूंगा इतना तुम्हें, आके लिपट जाओगी दिलरुबा। ऐसे क्या सोचती हो, आके इधर देखो ना, आके इधर देखो ना। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पापा भी एक एक्टर थे और मेरी मम्मी भी एक एक्ट्रेस थी। और सबसे बढ़कर फनकारे आजम दिलीप कुमार साहब मेरे अंकल हैं। वो है द डैशिंग एंड हैंडसम आयुब खान। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि आप लोगों ने रूपा और मुझ जैसे बिन माँ बाप की औलाद को अपनी औलाद से कम ममता या प्यार नहीं दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांग रहा हूं कि मैं अपनी बहन की जिंदगी का एक अहम फैसला बिना आप लोगों से पूछे कर आया हूं। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको, क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। 23 फेब 1969 में अयूब खान का जन्म हुआ था नासिक में एक मुसलमान पठान खानदान में। उनके पापा का नाम था नासिर खान, जो अपने वक्त के बहुत ही फेमस एक्टर थे और दिलीप कुमार साहब के छोटे भाई थे। तो एक भाई के नाते मेरी विनती है दादा, अपने आप को इंसाफ और कानून के हवाले कर दो। वो लोग तेरे भैया के हाथ में हथकड़े पहनाते हैं जमुना। इंसाफ और ईमानदारी के रास्ते पर लोगों ने इससे भी ज्यादा दुख सहे हैं धन्नो। और बाद में वो कैरेक्टर रोल्स भी करने लगे। हाँ शंकर बेटे, खूब याद दिलाया। कमला, आज तुम वही गाना गाओगे जो हर साल इसी दिन गाया करती थी, हैं? जी। शंकर, रतन, विजय तैयार? यस रेडी। हाँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अयूब खान की मम्मी का नाम था बेगम पारा और वो भी अपने वक्त की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। या इसी का नाम है चांद, बता मुझको, है चांद बता मुझको, क्या इसी का नाम है। और मैं आपको बता दूं, बेगम पारा की बहन जरीना अमृता सिंह की नानी थी। अयूब खान के ज्यादातर फैमिली मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इसीलिए उन्होंने भी यही लाइन चुनी। दादी जी ने एक बार उनको इंटरव्यू में पूछा कि आपने ये लाइन क्यों चुनी, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और ऐसे कई सवालों के जवाब दिए एकदम खुलकर। देखिए। तो मेरी पैदाइश नासिक में हुई थी, एक गांव में हुई थी जिसका नाम था दूध गांव। फिर मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है बॉम्बे में ही हुई है। अब मैं पूछूंगी कौन सा स्कूल और कौन सा कॉलेज? इतने स्कूल थे, मेरे को क्या पता। अब ये वजह नहीं थी कि मैं बहुत बदमाश था इसलिए मेरे स्कूल बदले गए थे। हम लोग कभी दिल्ली चले जाते थे तो वहाँ हमारी मम्मी की बहन रहती हैं, तो वहाँ रहते थे, तो कभी वहाँ मेरी पढ़ाई होती थी, तो आई शुड कम बैक टू बॉम्बे। मगर ज़्यादातर जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई है वो बॉम्बे में हुई है। जब मैं सोचने के लायक हो गया तो मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। बट एज टाइम वेंट बाय, हमारी अम्मी ने हमें कन्विंस कर दिया कि भाई नहीं, आप इंडस्ट्री में कदम रखेंगे क्योंकि मैं कह रही हूँ। तो एक लायक बेटी की तरह मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली। अच्छा, ये बताइए कि इंडस्ट्री में कदम रखना बहुत आसान आपको लगा या उसके लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़ी, दुश्वारियां झेलनी पड़ी? देखिए, बड़ी अजीब बात है कि इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा।
मगर इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि जैसे आप वाकिफ़ हैं कि हमारे अंकल जाने माने फिल्म एक्टर रह चुके हैं, अभी भी हमारी अम्मी भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वालिद भी एक्टर रह चुके हैं, तो काफ़ी उम्मीद थी लोगों को। तो गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेकिंग अ नीश फॉर योरसेल्फ इज रियली अ प्रॉब्लम। तो यानी सबसे पहली फिल्म माशूक थी आपकी? जी हाँ, जी हाँ। तुम्हें दिल तो दे चुके हैं, चाहो तो जान ले लो। तुम्हें दिल तो दे चुके हैं, चाहो तो जान ले लो। कि आपने अभी तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है ज्यादातर हीरोइन बेस्ड स्टोरी पर, इसका आपको अफसोस है? बहुत अफसोस है मुझे, इस बात का अफसोस है कि मेरी काबिलियत पर लोगों को शक है, और उम्मीद है कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जिसमें मैं अपनी काबिलियत को ज़ाहिर कर सकूं। हर इंसान का एक वक्त आएगा और इंशाल्लाह मेरा भी वक्त आएगा। लेकिन आपकी खुशकिस्मती में शुबा और शक यूँ नहीं हो सकता, कैपेबिलिटी में भी, क्योंकि हीरोइन बेस्ड फिल्में आपने की, लेकिन बहैसियत हीरो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क थी। शुक्रिया। हालांकि नाम था सलमा पे दिल आ गया, लेकिन उसमें सलमा अगर काबिल लगी है तो जिसका दिल आया है वो भी कम काबिल नहीं लगा। शुक्रिया, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आप मुझे इतनी कॉम्प्लीमेंट्स पे कर रहे हैं, बट थैंक यू। कुदरत का नजारा बल्ला रे बल्ला, हाय देखा है दोबारा बल्ला रे बल्ला, करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल आ गया, हे सलमा पे दिल आ गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपके खून में अदाकारी है, और फिर मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये तुम्हारी खाकसारी है। आप फिल्मों में काफी देर से आए, जबकि देर से आने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी एंट्री देर से हुई। मेरी उम्र कुछ 22 या 30 साल की थी जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, और हमारी अम्मी चाहती थी कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद इस लाइन के बारे में सोचें। जैसे कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि इंसान शोहरत चाहता है, इसलिए वो इस लाइन में कदम रखता है। शोहरत के साथ साथ ये लाइन दौलत मुझे बहुत चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इस लाइन में कदम रखा। जो मकाम, जो खूबियां आप में हैं, एक हीरो में होनी चाहिए, वो सब मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसमें आप तकदीर को दोषी मानते हैं या तदबीर को? तदबीर को। शायद मुझ में ही कोई खामी होगी जिसकी वजह से मैं अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो उस खामी का एहसास आपको है कि वो खामी क्या है? लेजी हूँ, बहुत लेजी हूँ। कोशिश तो है कि जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। देखिए, ताजमहल एक दिन में तो नहीं बना। थोड़े मेरे काम में भी आई फील आई नीड टू वर्क मोर ऑन माई सेल्फ एज एन एक्टर। आई हैव टू प्रूव मोर इनटू माय एबिलिटीज। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। अयूब खान ने अपनी गलतियां सुधारी, अपने आप को ग्रूम किया और बहुत सी पिक्चरों में काम किया, चाहे वो मेन लीड्स हो, कैरेक्टर रोल्स हो या पैरेलल रोल्स हो। हाँ माँ, तेरे सपने पूरे हो गए, अब मेरी बारी है सपने देखने की। मेरा सपना है कि मैं अपनी माँ की खूब सेवा करूं, उसे हर खुशी, हर आराम दूं। मेरा सपना है कि आज के बाद मेरी माँ किसी की कब्र इस्त्री ना करे। अयूब खान ने 2000 में लव मैरिज कर ली अपने कॉलेज स्वीटहार्ट के साथ, जिसका नाम है निहारिका भसीन। उनकी 2 बेटियां हैं, तहूरा और जोहरा, और दोनों पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 में, यानी 16 सालों के बाद, उनका डिवोर्स हो गया और वो अलग हो गए। अयूब खान आजकल टीवी पे छाए हुए हैं और बड़े बड़े सीरियल्स में बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं, और अक्सर ये शेर सुनाते हैं, उस शख्स को कोई नहीं गिरा पाया, उस शख्स को कोई नहीं गिरा पाया, जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया।
और इसी नोट पे ले लूं इजाजत। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।